नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पूरी तरह से विश्लेषण हाजिर है दोस्तों, एकदम विश्लेषण आप लोग के सामने है। थोड़ा समय लगा है, लेकिन समय मिलने के बाद आप लोग को पूरी तरह से महासर्वे में यूपी टीजीटी मैथ महासर्वे 2021 पूरा का पूरा विश्लेषण करूंगा दोस्तों। कट ऑफ क्या होने वाला है और हमारे साथ जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी आंकड़े आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं, पूरा सर्वे करा कर उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं कि परीक्षा हुआ नहीं, एक कट ऑफ बताना शुरू कर देते हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के। उनके पास कोई स्रोत नहीं होता है, लेकिन वह जानकारी देना बंद नहीं करते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, 1000-1500 तो केवल मैथ का टेलीग्राम बना हुआ है। वहाँ से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं एजुकेशनल, 150 से 2 लाख 2.5 लाख का पेज है, वहाँ पर भी लोग एक्टिव हैं। तो वहाँ से जो जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों, और जानकर बहुत आप लोग को हर्ष होगा कि हमारे द्वारा जो सर्वे किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, सत्य के करीब होता है दोस्तों। ज़्यादातर आपके सत्य के करीब होता है। आंकड़े में थोड़े बहुत पॉइंट भर का बस अंतर होता है। तो आप लोग, मैं आज आपको टीजीटी मैथ का जो पेपर हुआ है यूपी टीजीटी का, वह कैसा है, वह पेपर तो आप लोग देखे ही होंगे। वह पेपर में आपको पता ही है, आप पेपर लगाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, वहाँ का जो पेपर है, जो टीजीटी मैथ का, कठिन भी है, आसान भी है, लेकिन कठिनाई स्तर बढ़ा है। मैं एक बात आप लोग को स्पष्ट कर दूं, अगर यूपी टीजीटी 2016 के मैथ के पेपर से तुलना किया जाए, या फिर आयोग के जो भी पूर्वगामी परीक्षाएं हुई हैं आयोग के द्वारा, तो जो भी टीजीटी मैथ का पेपर हुआ है पिछली बार, तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो कठिनाई स्तर वृद्धि हुई है। और कठिनाई स्तर में कम से कम 15 से 20% की वृद्धि हुई है दोस्तों, कठिनाई स्तर में टीजीटी मैथ में। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि मैथ का पेपर आसान है, तो आसान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इससे भी पिछली बार वाला इससे भी आसान था। तो कठिनाई स्तर बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 15 से 20% कठिनाई स्तर बढ़ा है। हालांकि कठिनाई स्तर का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। अगर अदर सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो मैथ का पेपर अपने आप में बहुत ही हर्ष में लोग थे, जो भी लोग पेपर दिए हुए थे। तो कट ऑफ क्या जाने वाला है, मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, जो विश्लेषण निकल कर सामने आ रहा है, अगर मैं आप लोग को बताऊँ जनरल का कट ऑफ बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल मेल का कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, और मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा मेल का बताऊंगा। फीमेल का कट ऑफ, फीमेल का आप 1 या 2 नंबर आप कम करके समझिएगा दोस्तों। फीमेल का अलग से नहीं बता रहा हूँ। जनरल मैं जो भी कुछ बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST का, मेल का बताऊंगा। और आप फीमेल का अगर आपको कट ऑफ जानना है, तो वह जो भी कट ऑफ बताऊंगा उसमें 1 या 2 नंबर आप लोग माइनस करेंगे। और ये एक बार बता दूं, यह प्रश्न मैं बता रहा हूँ, यहाँ नंबर मेरे मुंह से जरूर निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न समझिए कि कितना प्रश्न करने पर आप सुरक्षित हैं। बस ये है आज के वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जनरल वाले कितना प्रश्न पे सुरक्षित हो रहे हैं। तो अगर जनरल में अगर आपने 94 मिनिमम 94 रहेगा। देखिए दोस्तों, पेपर आसान था, कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा थे, 94 मिनिमम रहेगा। बहुत अगर मिनिमम नहीं रहा 94, तो यह समझिए 93, बस 93 लक्ष्मण रेखा समझिए। 93 से कम नहीं रहेगा जनरल मेल का, याद रखिएगा। 93 से 97 तक आपका जनरल मेल का जा सकता है। जनरल मेल कैंडिडेट 93 से 97। ओबीसी का कट ऑफ क्या जाएगा, तो ओबीसी का कट ऑफ आपको बता दें, आपका ओबीसी का कट ऑफ 92 से लेकर 96 तक आपका ओबीसी का कट ऑफ जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ 92 से लेकर 96 तक, हो सकता है कि 91 भी चला जाए, 91 ही मानिए। 91 से लेकर 96 तक आपका ओबीसी का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वह 90 प्लस हैं, तो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं। 89-90 आपका अगर 89-90 है, मतलब 89 प्लस है अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह हम आपको बताया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताया हूँ मेल का। अब फीमेल का जानना हो तो यह जो भी कुछ बताया हूँ उसमें एक प्रश्न आप नीचे कर लीजिए, एक प्रश्न आप लोग और कम कर लीजिए, तो उतना आपका फीमेल का कट ऑफ रहेगा। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। लोग सोच रहे हैं कि बहुत फीमेल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। 1 या 2 प्रश्न का फायदा मिल सकता है। मतलब अगर 90 पर ईडब्ल्यूएस पुरुष सेफ है, तो 88 प्लस पर समझिए ईडब्ल्यूएस फीमेल सेफ है, इस तरह से समझिए। तो यह जनरल मेल, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैं बता चुका हूं। मेल और फीमेल का 1 या 2 प्रश्न आप लोग और कम कर सकते हैं, मतलब उतने प्रश्न आपके सुरक्षित होना चाहिए। अब SC ST का कितना सेफ है, तो SC ST जो भी SC ST
84 से 84 प्लस क्वेश्चन सही किया है। जो भी SC ST 85 नहीं मानूंगा मैं, 84 मानूंगा। 84 प्लस जिसके भी मतलब 84 प्रश्न जिसके भी SC ST में पूरी तरह से सही है, वह पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह सुरक्षित है। 84 प्रश्न सही होना चाहिए दोस्तों SC ST में। और अगर SC ST महिला है तो कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन अगर SC ST महिला में अगर आपके सही हो रहे हैं 80 क्वेश्चन, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं आपको बता दूं जो फिजिकल हैंडीकेप्ट हैं उनका क्या कट ऑफ है। तो फिजिकल हैंडीकेप्ट का मिनिमम कट ऑफ जो जाएगा 75 जाएगा, मिनिमम 75 मानिए। 75 अगर फिजिकल हैंडीकेप्ट के अगर सही हो रहे हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है। जो एक्स सर्विसमैन है या भूतपूर्व सेनानी हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि हैं, उनका 70 प्लस पर पूरी तरह से सुरक्षित है। बाकी लोग जो खेल कोटे वाले हैं, तो यह जो भी कुछ कैटेगरी है यह 70 प्लस पर सुरक्षित है। मतलब 70 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल एक्स सर्विसमैन या फिर खेल कोटे वाले या फिर भूतपूर्व सेनानी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यह लोग 70 क्वेश्चन अगर उनके सही है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। तो यह दोस्तों हमारे द्वारा जो आंकड़े आप लोग को इकट्ठे कराए गए हैं, यह पूरी तरह से विश्लेषण के आधार पर इकट्ठे कराए गए हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो वैसे ही उल जुलूल किसी प्रकार के कुछ भी आंकड़े देते रहते हैं। और यह देखिएगा, यह जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ यह सत्य के करीब रहता है। हमारे द्वारा जो भी आंकड़े दिए गए हैं, मतलब पिछली बार में भी हमारे द्वारा जो सर्वे कराए गए थे भिन्न भिन्न परीक्षाओं के, तो जानकर हर्ष होता है कि कम से कम, और यह इसमें हमारा योगदान नहीं रहता है, इसमें हमारा कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। जो लोग जुड़े होते हैं तो उनसे जो आंकड़े मिलते हैं वह मैं आंकड़े आप लोग को प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं कि कितना क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया है। तो उस आधार पर जो एवरेज निकल कर सामने आता है वह जानकारी आपको देता हूं। और यह आप समझिए कि जो भी पिछली भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में भी हमारे द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे वह सत्य के करीब रहे। हालांकि सत्य नहीं थे लेकिन सत्य के करीब रहे, मतलब 1 या 2 प्रश्न का ही अंतर रहता है। मैं आप लोग को जानकर बता दूं कि 95,000 हमने बताया था कि हिंदी में 95,000 लोगों ने आवेदन किए थे। देखिए इसमें कितने लोग आवेदन किए हैं, और मैथ में 78,000 आवेदन किए, 78,000। तो हिंदी में हमने बताया था 95,000 आवेदन किए हैं। और जब आयोग की पूरी लिस्ट आई कि हिंदी में कितने आवेदन किए हैं तो आयोग ने बताया 94,000 लगभग बताया था। तो आप सोचिए कि हमारा सर्वे कहाँ तक सही है। 94-95 ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यह आप समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि मैं अच्छी तरह से सब कुछ बता दिया हूं, अब कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। फीमेल कैंडिडेट वाले 1 या 2 प्रश्न आप लोग और नीचे कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। जितना भी बताया हूँ मेल का बताया हूँ, फीमेल का 1 या 2 प्रश्न नीचे ही रहेगा। 1 या 2 प्रश्न अगर कम है, अगर 90 पर अगर मान लीजिए EWS पुरुष सेफ है तो 88 पर समझिए EWS महिला सेफ है। वैसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।